हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग को एक नया टॉपिक नए ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, जिसे मूल अधिकार है। मूल अधिकार पढ़ने से पहले देखिए, लिखा है शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, सफलता शोर मचाएगी बस कुछ दिनों की बात है। इसीलिए मस्त एकदम रजाई में घुस के तैयारी करनी है। जब निकलिए एकदम रजाई से, तब तो तहलका मच जाए है। हाँ, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, पढ़ना क्या है? फंडामेंटल राइट्स लिख लेते हैं। थोड़ा सा क्या है पढ़ना है भाई? फंडामेंटल राइट है ना भाई। फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? हाँ, मूल अधिकार। RIGHT, राइट। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। चलिए, मूल अधिकार पढ़ने से पहले इसको समझते हैं, मूल अधिकार है क्या। जैसे मूल अधिकार कहाँ पे है? संविधान के भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आपसे पहला तो सवाल ये पूछा जाएगा कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वह अधिकार होता है भाई, देखो, संविधान सभा में जितने सारे मेंबर थे, इतने पढ़े लिखे थे, और भारत को चलाने के लिए पहले संविधान बहुत जगह के कंट्रियों से हमने संविधान को लिया, फिर हमने एक संविधान बनाया। इसीलिए कहा गया भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। तो उस तरह डिज़ाइन किया गया कि मूल अधिकार, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कभी छीना नहीं जा सकता है। ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। हाँ, इसको कभी ना कभी थोड़ा सा निलंबित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। तो डिफिनीशन क्या कहती है कि मूल अधिकार वह अधिकार होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं, है ना। जैसे आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ये किस है? ये अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है। और मूल अधिकार में भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी सरकार या देखो, अब इसमें कोई भी चीज़ संशोधन में या इसमें कोई बदलाव कौन कर सकता है? तो न्यायालय कर सकती। कौन सा? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो इसमें कौन सा कोई भी संशोधन या सीमित करना, किसका अधिकार दिया गया है? मतलब मूल अधिकार में अगर कुछ करना है या कोई चीज़ें करनी है तो किसको अधिकार दिया गया है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है कि किसी के मूल अधिकार को निलंबित कर दिया कुछ समय के लिए। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को देता है या जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। या तो इसको न तो कोई सरकार छीन सकता है, न कोई राज्य छीन सकता है, न कोई व्यक्ति छीन सकता है ना। तो ये है तो मूल अधिकार। तो कहने का मतलब है संविधान का मूल अधिकार किस में है? संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। तो आप इसको लिख लीजिए, संविधान के मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में। कहाँ है? संविधान के भाग 3 में है। दूसरा, पहला पॉइंट, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको मौलिक अधिकार भी कभी कभी कहा जाता है, तो ये भी लिख लीजिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
तो ये जो हमारे भारत का संविधान में ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपके एग्जाम में तो पहले तो यही पूछ लेता है कि भाई मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग किस में है, भाग 3 में, ठीक। और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया, बिल ऑफ राइट्स, वहाँ की कहाँ से, अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के वहाँ का एक संविधान, वहाँ के संविधान मौलिक अधिकार से वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं। तो अब दूसरी चीज़ ऐसे समझना है कि मान लीजिए अब इसकी कुछ डिफिनीशन होती होगी, इसका में क्या चीज़ है, जैसे मूल अधिकार में संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का हमने कहा कि इसको ना कोई व्यक्ति छीन सकता है, मूल अधिकार ना कोई व्यक्ति और ना सरकार, मूल अधिकार किसी व्यक्ति का ना कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना कोई सरकार छीन सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का मूल अधिकार छीन लिया गया तो इसका मतलब वो जेल में कैद हो गया। जेल में कैद होने से आपकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती। भाई आप जेल में कैद हो गए, कमरे में बंद रहेंगे, आपको उनके अनुसार खाना दिया जाएगा, आप ना कहीं घूम सकते, न जा सकते, न बोल सकते, न बतिया सकते। कहने का मतलब अगर मूल अधिकार किसी व्यक्ति को छीना नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मूल अधिकार को निलंबित किया, कभी कभी निलंबित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। तो अगर इसकी प्रॉपर डिफिनीशन देखी जाए तो प्रॉपर डिफिनीशन ये कहती है कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति का वह अधिकार, वह शासकीय शक्ति है, वह शासकीय शक्ति प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है या स्वतंत्रता को क्या करता है, सीमित करता है। शासकीय शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान कराता है, स्वतंत्रता को क्या कराता है, सीमित कराता है। तो डिफिनीशन क्या कह रही है कि मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को शासकीय शक्ति द्वारा स्वतंत्रता कराता है या शासकीय शक्ति द्वारा उसको क्या कर सकता है, सीमित करा सकता है ना। हाँ, तो मूल अधिकार डिफिनीशन देख लेते हैं। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये चीज। अब मूल अधिकार है क्या, लिखिए मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी नागरिक को, लिखिए जो किसी व्यक्ति नहीं नागरिक लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा ना। नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहले तो डिफिनीशन, सिंपल सी डिफिनीशन है क्या, मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या करता है, प्रदान करता है। या मूल अधिकार एक ही समय पे शासकीय शक्ति या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है या शासकीय शक्ति द्वारा सीमित करता है। या व्यक्ति की
व्यक्ति की शक्ति द्वारा, इसको हटाइए, ऐसे सेंटेंस सही नहीं रहेगा, या शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है या स्वतंत्रता को शासकीय शक्ति द्वारा सीमित करता है। डिफिनीशन क्या होगी अब देखिए। हाँ, डिफिनीशन कह रही भाई, अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार वह होता है जो किसी व्यक्ति की जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, या न इसको न तो कोई सरकार छीन सकता, न कोई व्यक्ति छीन सकता। मतलब आपको यह अधिकार है बोलने की, घूमने की, व्यापार करने की, कहीं भी जाने की, आने की, बसने की, सारी स्वतंत्रता कौन प्रदान कर रहा है? मूल अधिकार। या आपके संविधान में देखिए, संविधान सभा के जितने भी सारे व्यक्ति थे उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सारे अधिकार प्रदान किए कि आप बोल सकते हैं ना। तो अनुच्छेद मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति या नागरिक के जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है या शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है या स्वतंत्रता को शासकीय शक्ति द्वारा सीमित करता है। कहने का मतलब है आपको स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता को सीमित भी कर। सीमित कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई, इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी गाली बक दीजिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? किसी गाली बकेंगे नहीं। तो ये भी स्वतंत्रता को सीमित करता है। कहने का मतलब क्या है, आपको सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन आपको ऐसे कानून भी छोटे छोटे बनाए गए हैं जिससे कि आपको समाज में डर रहे। कहने का मतलब है नागरिक आपको सारी स्वतंत्रताएं दी भी गई हैं, लेकिन उसको सीमित भी किया गया है। कौन सीमित करता है? जिस सरकार में न्यायालय कर रही है, न्यायालय के बाद भी लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट्स करती है। तो ये छोटे छोटे नियम बनाती हैं ताकि आपको क्या है, जो समाज को चलाने के लिए एक ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे क्या हो, समाज को डर भी रहे और उसको सारी स्वतंत्रता भी प्रदान करे। तो देखिए, ये चीज संविधान में जो जितने सभा में मेंबर थे, इन्होंने बहुत अच्छी उसमें डिस्कशन या बहस करके तब ये चीज़ें लाई हैं। और दूसरी चीज़, अभी संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है? तो मूल अधिकार, इसको देख लीजिए, यह मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? जो हमारे भाग 3 में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया भाई? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन अगर एक चीज आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार का पहला सबसे प्रथम विकास कहाँ हुआ, तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। मूल अधिकार का सबसे प्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो अब आप देखिए, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में हुआ और वहाँ के मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा एक आधिकारिक दस्तावेज था या पत्र था। उसी मैग्ना कार्टा से मूल अधिकार का क्या होता है? विकास होता है। उसी मैग्ना कार्टा में किसमें, उसमें ब्रिटिश के सम्राट कौन थे? जॉन थे। ब्रिटिश के सम्राट इसमें कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट कौन थे?
सम्राट जान के समय में ये मैग्ना कार्टा वो एक उद्देश्य पत्र था, उसी उद्देश्य पत्र से मूल अधिकार का क्या होता है, विकास होता है, जो कि 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी से। तो विकास कहाँ से होता है? विकास तो हो रहा है ब्रिटेन में, किसका? मूल अधिकार के। लेकिन हमारे जो संविधान में मूल अधिकार दिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इस चीज़ को याद रखना है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया भाई? ब्रिटेन, सॉरी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन विकास कहाँ हो रहा? तो विकास कहाँ हो रहा? ब्रिटेन में। कहाँ से? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वहाँ की एक आधिकारिक दस्तावेज था, एक पत्र था, है ना, एक आधिकारिक पत्र था जो जॉन के समय में हुआ 1215 ईस्वी में। वहां पर मूल अधिकार का विकास होता है ना। हाँ, अब देखते हैं, आपने देखा मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, व्यक्ति के जीवन जीने के उसके आधार को सीमित करता है। अब ये देखते हैं मूल अधिकार में क्या क्या चीज़ है। तो मूल अधिकार में पहला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसके उद्देश्य के साथ से शुरू होती है? मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता। मूल अधिकार कोई, नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। 1928 में नेहरू की रिपोर्ट के आधार पर मूल अधिकार भाग 3 में शामिल किया गया था। अब उसमें क्या कहा गया कि मूल अधिकार, कुछ पॉइंट है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार में की नेहरू की रिपोर्ट से 1928 में। इनके रिपोर्ट के आधार पर संविधान के भाग 3 में, जो संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लाया गया, ठीक है ना। उसके बाद मूल अधिकार में क्या किया कि मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार को क्या कर सकता है? मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। क्या? प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मूल अधिकार में ये है, लिख लीजिए, हाँ, मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। हाँ, इसके बाद क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य है। अब इसको समझना है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है भाई? नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इनके आधार पर कहा गया कि संविधान का मूल अधिकार है, जो कि संविधान के मूल अधिकार में सभी को स्वतंत्रता दी जाएगी, भाग 3 में रखा गया, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसको निलंबन कौन करता है? इसको निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका निलंबन कर सकता है। मान लीजिए कोई कारण से किसी ने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, असंगत काम किया, तो राष्ट्रपति उसके मौलिक अधिकारों के मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए उनको जैसे कैद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके निलंबन। और तीसरा चीज़ प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध ऐसे कहने मतलब है कि मान लीजिए किसी भी मूल अधिकार में कोई ऐसा चीज़ें हैं, जो ऐसे कानून हैं जो क्या कर व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को में बाधा डाल रहे हैं या उसके मूल अधिकार को छीन रहा है, तो कौन प्रतिबंध लगाएगा? उच्च न्यायालय। इसको कौन लगाएगा? न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च या उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है? इसमें प्रतिबंध लगा सकती है। वाद योग्य मतलब है कि वाद विवाद किया जा सकता। कहाँ किया जाएगा? न्यायालय में। रक्षक कौन भी है इसका? और लिख लीजिए, इसका रक्षक भी कौन है? रक्षक। इसका रक्षक कौन है? न्यायालय। कौन है रक्षक? रक्षक यही है। प्रतिबंध भी लगा सकती है। वाद योग्य है रक्षक। वाद योग्य मतलब है कि इन्फोर्स कर सकते हैं, उसमें जाके हम वाद विवाद कर सकते हैं, वाद योग्य है या नहीं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछते हैं क्या मूल अधिकार वाद योग्य है? हाँ, तो वाद योग्य है, उसमें बहस कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ असंगत काम कर रहे हैं, तो आप न्यायालय में जाके उसके साथ उसके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, उसके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, उसके मौलिक अधिकारों पर वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये सब काम कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और रक्षक भी होता है। रक्षक मतलब जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए
लीजिए किसी को आप गाली बक रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ क्या कर सकते, मानहानि का दावा कर सकते हैं। मतलब आप किसी न किसी के खिलाफ वो जाके असंगत कर रहा है तो आप न्यायालय में उसके खिलाफ उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वाद योग कर सकते हैं। वाद योग है, इन्फोर्स है, इन्फोर्स द्वारा मतलब किसी के जाके न्यायालय में इन्फोर्स करा के अपनी क्या मौलिक अधिकार को वापस भी ला सकते हैं ना। हाँ, तो कहने का मतलब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, प्रतिबंध कौन लगाएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय लगाएगा। वाद योग है, हाँ वाद योग भी है, बहस उज्जत करके हम जैसे न्यायालय में जाते हैं ना, वकील होते हैं बहुत सारे, आपके को मान लीजिए कोई चीज़ें गड़बड़ की, आप वकील में जाइए, आपकी सारी चीज़ें तो कहाँ कौन कर सकता है, रक्षक कौन होता है, उच्चतम न्यायालय होती है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इन्फोर्स कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, इन्फोर्स करके, इन्फोर्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद, ये तो कुछ हमने यहाँ रही डिफिनीशन, उसके प्रोसेस। अब देखेंगे अनुच्छेद 12। अभी हमने बताया अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। तो अभी देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 12 में बस कहा गया यह क्या करता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की परिभाषा देता है। पहला क्या करता है, परिभाषा देता है। क्या करता है, पहला परिभाषा देता है। क्या करता है, परिभाषा क्या, मूल अधिकार में परिभाषा कहा गया कि किसी व्यक्ति की जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई खत्म नहीं करता, ना तो व्यक्त कर सकता है ना सरकार कर सकती है। तीसरा क्या है, ये कहता है अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य सरकार, राज्य देखो कभी कभी संविधान में राज्य शब्द का इसका मतलब नहीं कि कोई स्टेट बिहार यूपी बिहार से, राज्य मतलब है पूरी सरकार से, मतलब भारत की सरकार है। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो क्या उसके मौलिक अधिकार को खत्म करता हो, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नष्ट कर रहा हो। तो दूसरा क्या है, पहला पॉइंट हो गया क्या करती है, परिभाषा दे सकती। दूसरा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन रहा। देखिए भाई कह रहा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, क्या होगा, जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या था, आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता थी, ऐसी सारी क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता थी, सारे मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है। हाँ, लेकिन और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, क्या राज्य सरकार, यहाँ लिख लीजिए, सरकार या राज्य सरकार या प्लस लोकल, आप ऐसे लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट, इसमें ये कहा गया है, इसको ये समझ लेना है थोड़ा सा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार है कुछ नियम बनाएगी, इसलिए नियम बनाएगी भाई देखिए मौलिक अधिकार छीन ना रहा हो, लेकिन क्या मतलब, मान लीजिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई तो आप कल से आतंक मचा दीजिए, कल से कुछ ना कुछ उठ पटाख का संगत काम कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि आप यहाँ के जिला न्यायाधीश, मेयर है, ये सारे लोग
मिल के कुछ करना। जैसे आप इलाहाबाद में रहें तो इलाहाबाद की क्या है, यहाँ के जिलाधिकारी होगा, जिलाधिकारी क्या करेगा, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाएगा, है ना। लोकल गवर्नमेंट जैसे यहाँ की क्या है, मेयर होगी, मेयर हो गया ना भाई, ये चीज़ हो गए, तो वो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बनाएंगी किस लिए, क्योंकि वो समाज को सही ढंग से क्या करे, चला सके। तो इस समाज को सही ढंग से चलाने के लिए नियम बनाएगी, लेकिन उन किसी के मौलिक अधिकार को क्या हो, हनन ना हो रहा है, वो किसी के मौलिक अधिकार छीना ना जा रहा। जैसे मान लीजिए और भी इसमें कुछ लोग क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, कैसे, जैसे बिजली विभाग प्लस रेलवे प्लस सारे PSUs। जैसे मान लीजिए आपको स्वतंत्रता दी गई, रेलवे क्या कर, रेलवे खुद का नियम बनाए कि भाई रेलवे की संपत्ति पड़ी है तो आप जाके उठा लाइए, आप घर में ले जाइए, कबाड़ वाला बेच दीजिए, पैसा लीजिए, नहीं। तो रेलवे भी अपना कानून बनाएगी, भाई हमारी जारी संपत्ति है, उसको कोई छुएगा नहीं, नुकसान नहीं। बिजली विभाग बनाएगी, उसका खंभा है, बल्ब लगे हैं, सारी चीज़ें, आपको स्वतंत्रता है घूमने की, टहलने की, ये सब करने की, इसका मतलब नहीं आप सारी चीज़ को नुकसान पहुंचे। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी कुछ ऐसे PSUs है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करे, ये सारी चीज़ कुछ ना कुछ क्या करेंगे। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने समाज को चलाने के लिए नियम बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनके मौलिक अधिकार को हनन ना कर रहा हूं, उनके मौलिक अधिकार को छीन ना रहा। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 समझना इसलिए है तो अनुच्छेद 13 में कहा गया किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को अल्पीकरण कर सकता है। क्या करना है इसमें, अल्पीकरण मतलब सीमित करना या घटाना। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को घटा सकता है, सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि मूल अधिकार में क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको सीमित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 13 में बस इतना कहा गया। अनुच्छेद 13 इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संविधान सभा में इसको लेके बहुत सारी बहस हुई थी। अब बहस इस बात से हुई थी कि इसमें क्या कह रहा, अल्पकरण करना मतलब है जैसे कि आप किसी के जीवन जीने की स्वतंत्रता, मान लीजिए कोई असंगत काम करो, उसको क्या किया जाए, उसके मौलिक अधिकार को घटा दिया जाए, अल्पकीकरण कर दिया जाए। और क्या समझना, जैसे मान लीजिए संविधान है, इसमें और चीज देख लेना, ये संविधान क्या है भाई, संविधान किसमें कहा गया, अनुच्छेद 13 में। संविधान कब बनता है, संविधान बनता है 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू कब होता है, पूर्णतः लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 13 को समझना है ना भाई, हाँ समझिए। 26 जनवरी 1950 के पहले या इसके बाद, पहले या बाद, अनुच्छेद 13 में क्या है कि संविधान लागू होने से पहले या बाद। पहले में भी क्या था, पहले वही बहुत सारे कानून बने, तो कुछ कानून को संविधान ने जो कहा कि अगर ये लोग के हित में है तो उसको कंटिन्यू जारी रखा, अगर लोग के हित में नहीं है, उनके मौलिक अधिकार को छीन रहा तो उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जैसे अब कोई पर्सनल लॉ थे, जैसे पर्सनल लॉ हिंदू और मुस्लिम को ऐसे समझ लीजिए, हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग कानून थे, जैसे हिंदू मुस्लिम के तो अलग ही थे, मुस्लिम का संविधान से कोई लेना देना नहीं था, तो इसको कहते हैं ना, इसके पहले पर्सनल लॉ है ना। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, पहले सब हिंदू का अलग कुछ भाव नियम बने थे, मुस्लिम के कुछ अलग नियम थे, उस पर फॉलो हो रहे थे, लेकिन जैसे 1838-36 में IPC की धारा थी, तो वो सारी धाराएं संविधान में अभी भी चल रही। तो कहा गया, संविधान सभा ने कहा, संविधान सभा में भी इतनी सारी इस पर बहस हुई थी, संविधान सभा में सबसे ज़्यादा कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और BN राव साहब ने, ये सब लोगों ने इस पर बहुत सारी बहस की, तब उन्होंने कुछ संविधान के नियम को बदला कि भाई इसके बाद अगर कोई नियम बनता है बाद में, तब भी उसको क्या हो जाए, मौलिक अधिकार को ना छीन रहा हो। यहाँ बाद में देखिए, अगर बाद में कि कोई कानून या नियम नहीं बनाया जाएगा
जाएगा जो मूल अधिकार को छीन रहा हो। और उसके पहले भी कोई ऐसा कानून है जो कि अभी चल रहा है, या समय के साथ पहले भी कुछ कानून थे जो चल रहे हैं? जैसे मान लीजिए पर्सनल लॉ में हिंदू और मुस्लिम देख लीजिए, हिंदू और मुस्लिम, देखो मुस्लिम का कुछ अलग ही कानून है ना। इनके अपने कहते हैं हमारे पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें सीमित कौन कर सकता है, इसमें कुछ खत्म प्रतिबंध कौन लगा सकता है, कौन लगा सकता है? न्यायालय का लगा। न्यायालय में कौन? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। अब देखिए यहाँ हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा समझना। अब देखिए मुस्लिम में ट्रिपल तलाक देखिए, कहा गया कि अगर ट्रिपल तलाक देखिए, कहते हैं ना मुस्लिम अपना अलग नियम है, तो भाई उनका 3 तलाक है, कैसे भी ब्याह करें। लेकिन 3 तलाक में क्या हुआ, जब एक कौन सी थी महिला, मुस्लिम महिला थी, जाके न्यायालय में उसमें क्या कर दी, केस कर दी कि भाई हमारे मूल अधिकार के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ठीक है भाई, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसकी बात को 3 तलाक देखो ख़त्म कर दिया गया। तो कह रहा कि न्यायालय क्या कर सकती है, इस पे मुस्लिम के लिए जिसके पहले भी जो कानून था उसको क्या करती, प्रतिबंध लगा। और महिला का नाम क्या था? सायरा बानो। क्या था भाई? हाँ, सायरा बानो, समझ लीजिए। हाँ, मुस्लिम में सायरा बानो, सायरा बानो। इस सायरा बानो ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय में जाके केस कर दिया कि भाई ठीक है, जो ट्रिपल तलाक है, ये ट्रिपल तलाक हमारे मूल अधिकार को छीन रहा है, लोग तलाक बोल देते हैं। इसमें क्या हुआ, तो अब इसमें मुस्लिम जो मौलाना लोग थे जाके उच्चतम न्यायालय में कहे, जज साहब क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि हमारे पर्सनल लॉ में आप छेड़खानी नहीं करते। कहें देखो भाई ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया कि अगर मौलिक अधिकार को क्या कर रहा, अगर मौलिक अधिकारों कहीं हनन हो रहा तो हम उसमें क्या कर सकते, प्रतिबंध लगा सकते, मूल अधिकार में ट्रिपल तलाक हटा दिया गया। इसी तरह हिंदू में क्या था, हिंदू में पहले था जो दलित समाज था, है ना, यहाँ पर दलित समाज, इसको समझ लेना है। दलित समाज को पहले स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको कहा गया था आप स्कूल के गेट के बाहर बैठ के पढ़िए, है ना, आपको ये कोई भी कथा वाचन ये सब करने का वो नहीं था, आप समाज में बस सुन सकते हैं, अगर सुनने की ये सारी चीज़ें थी। तो इसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो कहा गया कि अगर जैसे मान लीजिए ना दलित या पिछड़े लोग को क्या कहा, स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर गेट, स्कूल के अंदर नहीं बैठना था, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ाई। तो ये सारे नियम जो थे वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिए। तो इस पर किसने, संविधान सभा में बहुत सारी इसके लिए बहस हुई। तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 13 में। आई होप अनुच्छेद 12 और 13 आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया हो तो इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 14 से 18 में क्या कहा गया है, 14 से 18 में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, आई होप ये मूल अधिकार आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।